ड्रीम प्रपोजल टाइप्स। तो इसमें अंडे दे रही थी, मुर्गी बनी थी वहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। और मैं आ चुकी हूँ घर आते ही भाई आज मैं अकेले आई हूँ। पहली बात तो नानू लेट हो गई, आज उसके ऑफिस में काम है तो वो अभी तक आई नहीं है। मैं आ गई थी 8 बजे। मेरा वही रूटीन है, ऑस्कर को सुसु कराओ क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं थे, तो ऑस्कर को सुसु कराओ, उसको खाना दो और चेंज वेंज करो और अब रेडी हो जाओ कि अब तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। 9 बजे से 10, सवा 10, साढ़े 10 तक आप एक्सरसाइज करो, उसके बाद खाना बनाओ, देन जाके कहीं बैठो। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो स्टार्ट जो कर ही रखा है, मैंने सोचा कि बस मैं उसको रोकूँ ना, अदरवाइज़ कुछ नहीं यार, अभी पीरियड्स हो जाएंगे तो फिर वैसे ही रुक जाएगा। और आशु को अभी खाना खा लिया तो उसको खेलना है, तो उसके खेलने के लिए ना ये लेज़र लाइट है। ये लेज़र लाइट से वो आपने देखा होगा नानू क्या ही उसको खिलाते हैं और वो लिटरली बावला हो जाता है। उसकी शक्ल देखो, इसने देख लिया ये मेरे हाथ में है और ये देख रहा है कि कहाँ जा रही है उसकी लाइट। ऊपर आओ और अशो ये ले ये बिल्ली है हमारी बिल्ली, तो मैं इसको खिला लेती हूँ। करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आशु दिखाइए, शक्ल दिखाइए आशु। गाइस लड़की आ चुकी है अभी। काइंडली इग्नोर हर शूज़ क्योंकि अभी आई है और आशु ने इसको पकड़ लिया है या फिर नानू ने ऑस्कर को पकड़ लिया, की बात है। ये चुन्नू मुन्नू के मजे आ जाते हैं एकदम। आशु अब कौन खेलेगा रेड से? आशु कौन खेलेगा रेड से? देखे से पता रेड यहाँ रखा है। आशु मारी तेरे को मत, इसको पढ़ाई कर दे इसकी। गाइस लड़की अभी आई है 10:30 बजे भाई घर। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है हमारी। और मैंने अभी भी एक्सरसाइज खत्म करी है। मीनी अभी भी एक्सरसाइज खत्म करी है। मोटी लग रही हूँ इस चड्डे में। तो इस चड्डे के साथ मैं क्या पहनती थी वैसे, ये टॉप पहन लिया, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। जल्दी में ये दिखा, मैं कुछ और पहनने वाली थी फिर तुम आ रही थी, मैंने कहा तुमने बेल बजा दी थी, मैंने कहा जल्दी पहन लेते हो, पहले तुमने गेट ही खोल लिया था। फिर मैं क्या करूँगी। हाँ मैं बैठी कहाँ कर रही थी, ऑफिस में अंडे दे रही थी, मुर्गी बनी थी वहाँ पे। ले आई नहीं फिर अपने अंडे ले आई नहीं, मैं बना रही थी, तुमने मेहनत क्यों करी बनाने की। आशु के लिए भी ले आई है, आशु तेरे लिए भी ले आई है अंडे। ये देखो ये लड़का इतनी देर से वेट इसीलिए कर रहा है कि भाई से रेड से खेलना है, खेल चुका ऑलरेडी। देख रहे हो फिर भी इतना बेचैन है, थकता ही नहीं है इससे खेलने पे, ना इसका मन भर रहा। बताओ सारे टॉय छोड़ दिए इसके बदले तो मेरे लिए तो यहाँ पे कर दिए। मम्मी आज कुछ स्पेशल बना रही है इस लड़की के लिए, स्पेशली सिर्फ तेरे लिए बन रहा है आज स्पेशल। मम्मी नींद में थी, मम्मी ने नींद से उठ के बोल रही है कि अरे भाई इसको तो मंचूरियन खाने हैं, चल बना ही देती हूँ। और ये देखो मम्मी आज बना रही हैं मंचूरियन। किचन हो चुकी है पूरी सेट और यहाँ बन रहे हैं पकौड़े मंचूरियन के। और जे बाद आज शेफ तृप्ति की किचन में, नहीं किचन से क्या, तृप्ति's किचन बोलेंगे ना अगर आपका चैनल बना दो, जैसे एवी's किचन वैसे ही शेफ तृप्ति's किचन से आज क्या स्पेशल बनने जा रहा है, बतलाएं जरा हमें। बच्चों को पसंद है वेज मंचूरियन, घर में बन रहे हैं वेज बना मंचूरियन। रही है क्या बेबी? बाबू तेरे लिए उठी हैं अभी मम्मी। ऐसा है क्या? हाँ सो गई थी क्या? हाँ। और क्या, ये देखो जब बन जाने दो। ये बैटर तैयार कर रखा है सारे वेजेस डाल के मम्मी ने, ये बन जाए फिर आपको बताएंगे। इस लड़की की थकान वाली शक्ल देख लो मेरी बेटी की। और आज किसी ने ना वही बंदर वाली वीडियो भी लाइक करी है। खाना ये बना है बट मैं आपको खाने का तरीका दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली इसे खाया कैसे जाता है। ठीक है, खा के दिखाना जरा। ऐसे नहीं, अब वापस उठाओ जरा। ये देखो, ये ऐसे ऐसे गाइस, जब आता है। और इसके बाद एक्सरसाइज करी थोड़ा। अभी पराठे में खूब सारा घी डाल के दे दो उसको, पेपर में नहीं करेगी। नहीं वो घी है, ये रिफाइंड है। तो मतलब नेक्स्ट टाइम पकौड़े आपके लिए घी में बनाए जाए, ऐसा कह रहे हो आप? घी
घी हम फूकते घी नहीं से है ना। हम हेल्दी होते हैं, पता है कि नहीं तो नेक्स्ट टाइम पकौड़े घी में बनाए जाए, ऐसा बोल रहे हो? नहीं पहले बताओ। गाय पर बहुत टेस्टी बना है ये भाई, एकदम करारे, एकदम टेस्टी, हम्म, मजा आ गया। ऐसा है क्या? सही। आज हमने दिन में सरसों का साग खाया था फाइनली। जो मैं इतने लोगों को बोल रही थी कि साग खाना है, किसी के घर बन रहा तो प्लीज खिला दो। मम्मी ने सरसों का साग बनाया था, यम यम। वो भी मलाड स्टेशन से जाके लेके आए। हाँ, क्योंकि एकदम नॉर्मल मिलता ही ना। खिला दो। और प्रवीण ने भी खाया। अभी सरसों का साग रखा है ना जो, उसको तड़का लगा के फिर दोबारा खाए और टेस्टी लगेगा। जितना बासी होगा साग। ये लोग बातें करते रहेंगे, इतने में पकौड़े खा लो। नानू खाई जाना, तू खा हूँ नहीं। मैं। भाई इस बच्चे का प्यार देख लो, इतना लेटा हुआ था, मेरे आते ही उठ गया। मेरी चुन्नू, मेरी चुन्नू, मेरी चुन्नू। ये देखो माई ढोलकिया, और ढोलकिया की एक और मम्मी डैडी क्या कह लो, कुछ भी कह दो, है ना भाई। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं गाइस, क्योंकि मैं अभी एक रील बनाने जा रही हूँ, और वो रील है ये, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसकी ना। फ़ोन पकड़ना, मैं इनको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, तो कल गाइस बताएंगे कौन से गाने की रील है ये, ठीक है। तो और गाइस हमारे पास सामान भी आ गया है, तो आज भी हमें अनबॉक्सिंग करनी है कुछ सामान की। अब तो कल देखना है कि हमें कल वापस क्या करना है। और हमें फिर ये देखना है कि इसमें से कुछ रिटर्न जाने वाला है कि नहीं है। बिल्कुल, एक जो बिल्कुल। पर्दे कल जो आए थे ना, वो हमने रिटर्न करा दिए, ब्लू वाले, क्योंकि वो बताया था लंबे वाले पर्दे आए हैं। बाबू रुक जा, अभी प्ले नहीं करे, चलो धरो। तो गाइस एक रील अभी ट्रेंड पे चल रही है, मैंने आज ही देखी थी, और जिसकी भी देखी मेरे को इतनी फनी होता, मज़ा आया देख के। तो मैं कहा मैं भी बनाऊंगी। तो वो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, तो अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा बहुत भूल जाऊंगी शायद, बट स्टिल ओके। यही स्टेप्स है, बस इसको थोड़ा सा और फास्ट करना है। क्यों हुई ईवी पागल? तो ऐसा क्या खाया ईवी ने आज अपने खाने में? कुछ नहीं क्या कहा। खाने में इसने कुछ मिक्स किया था? क्या आपको लगता है कि जो पता ईवी है, फूक के बैठी है? चुप रहे, नशे करती है ये। क्या ईवी नशे करती है? सस्ते नशे। क्या गाइस, ईवी ने मेरे किए नशे भी सस्ते अपने नशे? अपने ऐसे हैं कि कुछ सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती भाई अपने को। अब हम खुद ही आखिर नशे में कौन रहते से हैं। नशे किए ईवी ने? मैं खुद ही नशे में रहती हूँ। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि आपकी बंदी ऐसे इतना ज्यादा ऐसे हमेशा डांस करती रहती है। कौन से नशे करती है भाई? अपने सस्ते नशे हैं जिनमें पैसा नहीं लगता। जैसे कि अपने नशे हैं भाई, अपनी बात हो गई, नशे इतने अपने को नहीं भूल गई। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 डिंग 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 डाउ डिंग चक डिंग जा। ये तो मेरा पार्ट हो गया। अब इसमें नानू क्या करने वाली है वो आपको रील में देखना पड़ेगा। अरे भैया। तो नानू ईवी पे न्यू वाला जो हमारा चैनल है, पेज है इंस्टाग्राम पे, हाँ भी ये रील आ चुकी होगी अब तक तो फॉर श्योर। अरे भैया, जाके रील देखो फटाक से। मैं बना तो लूँ पहले, चलो। अभी ना हम रीलें बना रहे थे तो काफ़ी फन लविंग रीलेज हो गई भाई, मज़ा आ गया। पर मुझे ना कुछ ऐसे भी बैठे बैठे मतलब ऐसे रील्स बनाते बनाते दिमाग में आया कि भाई आप लोगों ने पूछा कि नानू भाई हाँ भी थोड़ा सा भी की हेल्प कर दिया करिए, ये कर दिया कीजिए। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया है, और जो सही भी है, जो बिल्कुल सच है, क्योंकि आप लोगों के नानू भाई बिल्कुल भी आप लोगों की ईवीडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से टाइम ख़त्म हो गया है। बे टाइम हो चुके हैं। प्यार प्यार ना रहा, प्यार पैसों का मोहताज हो गया। काफी पेट का सवाल है भाई। तो गाइस पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस पापी पेट की वजह से ऐसा हो गया है कि हम दोनों आपस में टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमारा क्वालिटी टाइम इज़ लाइक बीइंग सो लॉन्ग। क्योंकि यार हम जो लोग हर हफ्ते अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले लोग, अब जहाँ 3-4 महीने हो जाते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं, चलो कम कर देते हैं, पर हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने 1-2 महीने मतलब महीना तो हो चुका है फॉर श्योर। तो हम लोग जो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, या फिर थोड़ा सा भले ही व्लॉग में दिखा, मतलब व्लॉग के लिए समझ लो, क्योंकि हम हाँ व्लॉग में दिखावा नहीं, व्लॉग में दिखाते थे ना हम चीज़ें करते हुए। अब आपने देखा होगा कि वो चीज़ हम दिखाते ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, इसलिए जब हो ही नहीं रहा तो दिखाएंगे क्या। तो आई एम स्पीचलेस इन अ बैड वे। एक होता है स्पीचलेस इन अ गुड वे,
कि बहुत अच्छा गया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपकी तारीफ़ करने के लिए। तो आई एम स्पीचलेस क्योंकि दिल टूट गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप ईवीडी को टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं टाइम आप ईवीडी को? जिंदगी में मेरे पास ही टाइम नहीं बचा। क्यों, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है क्या? जिंदगी ख़त्म नहीं होनी जा रही, ज़िंदगी में पापी पेट का सवाल हो रहे हैं और पापी पेट की वजह से थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है ताकि थोड़े 2-4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। गाइस 2-4 पैसे जिसके लिए कमा रही है, मेरे लिए मतलब उसी को टाइम भी नहीं दे पा रही, ऐसा पैसा किस काम का? वो क्या ना, मेरी पहले की फरमाइशें थोड़ी जैसे पहले हुआ करती थी ना, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ना, अभी अब स्टोरीज में देख रहे होंगे कि हाँ भाई एक पेन आ गया खुश हो जाती थी, एक नॉर्मल से चीज़ आ गई, एक फ्लावर आ गया खुश हो जाती थी। तो जैसा हमने मेंशन किया है उन स्टोरीज में कि भाई हमने ग्रो किया है, तो हमारी फरमाइशों ने भी ग्रो किया है, हमने अपने लाइफस्टाइल को भी ग्रो किया है। तो उस बेस पे हमारी जो वो छोटी छोटी फरमाइशें थी ना, वो भी ग्रो करके थोड़ी बड़े लेवल की फरमाइशें होती जा रही है। तो उसके लिए 2-4 से ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत आ पड़ी है गाइज। और वैसे भी आज किसी ने ना नानो यूवी पे, जो इंस्टाग्राम पे मैं रील डालती रहती हूँ, उस पर किसी ने कमेंट भी किया है कि मैं तो आपको इतने टाइम से बोल रहा हूँ, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो अब डिमांडें ही इतनी बढ़ गई पहले डिमांड जब पूरी होंगी देन आई विल थिंक अबाउट द मैरिज ब्रो। ओह माय गॉड। तो डिमांड ऐसी हो रखी है भाई, मतलब मेरा है ना, देखो चीज़ें जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब लिटरली ग्रो करते हैं तो आपको आपकी ना फरमाइशें, आपकी चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल बहुत कुछ बदल जाता है। कोई टेंशन वाली बात तो जब बदल जाता है, ये भी मैं ही उठ के आऊँ, उधर नहीं बैठ सकते तुम, उधर उधर उल्टा हो तो जाता तुम पकड़ लेती फ़ोन भी मैं ही पकड़ूँ। वो तो तुम्हारे ज़्यादा अच्छे से तुम पकड़ते हो ना, मेरे से ऐसे टेढ़ा हो देखा जाता गाइस, है। देखा जब पहले ही व्लॉग बनाते तब क्या फ़ोन नहीं पकड़ती थी ये इतनी बदल चुकी है ना इन सब मामलों में। बट मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे को कहना नहीं है, तुम नहीं कहेंगे। ना कहते हुए भी सारी चीजें तो बोल ये तो कुछ बोला ही नहीं, अब इतना भी नहीं बोलूंगी क्या? अब ताने थोड़ा ना मारती हूँ तेरे को, 2 दिन से मैंने कोई ताने नहीं मारे व्लॉग के लिए। नहीं मारे तो फिर आज के व्लॉग में सारे कमेंट मेरे खिलाफ क्यों हैं? अगर तुमने कल नहीं बोला ऐसा कुछ तो। मैंने ये रात में बस एंड करते हुए ये बोला था कि गाइज अब मुझे ये एंड करना है क्योंकि नानू इसको लेके गई थी तो दिखाया ही था। मैंने कहा मैं ही खुद एंड कर देती हूँ ऐसा कि क्या मैं तेरा वेट करूँ। अच्छा, तभी मैं बोलूँ इतनी खिलाफ वाली चीजें अब गाइस को तो पता ही है, अब क्या गाइस आप भी मतलब बंद कर दो यार। अब तो मैं भी समझ गई तो आप भी समझ जाओ, इसमें क्या है। अब मैंने ये बोला है कि देखो उसका वो आई 10:30 बजे है, तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो भी ऑफकोर्स थक के ही आ रही है। 10:30-11 बजे तक बंदा जो काम करके आ रहा है, फिर बाइक चला के आ रहा है, ऑफकोर्स थक जाएगा। मैं तो खैर एक्सरसाइज घर आके एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वहाँ थकती नहीं हूँ, वो पर मेरा पर्सनल चॉइस है एक्सरसाइज करके थकना, क्योंकि मेरे को पता होना है। एनीवेज हम बात कर रहे थे हम ग्रो करने की, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, और मेरे को ऐसा लगता है बढ़ने की चीज़ें डिमांड्स बढ़ कब गई हैं। होगी शादी? ये ऐसा तो कुछ नहीं सोचा मैंने अभी कब होगी शादी? कब होगी शादी? आज के मैं कल जो व्लॉग बनेगा ना, इसका टाइटल यही लगेगा, कब होगी शादी। क्यों बताना चाह रही हो तुम आंसर? आज ना ये किसी ने बट एनीवेज रुक पहले, आज ना किसी ने कमेंट लिखा, आप ना अपने व्लॉग का टाइटल ना थोड़ा अलग रखा करो, जब आप अलग रखते हो तो व्यू ज़्यादा आता है, ऐसा हमने नोटिस किया है। हाँ ये बात तो हमने भी नोटिस करी है, जिसने बोला बहुत बढ़िया बोला है। बट एनीवेज मैं ये बोल रही थी कि ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि जहाँ अगर इसने जैसे बोला कि अब फ्लावर्स एक करते करते ना कॉमन हो जाती है वो चीज़ें, तो आप एक पॉइंट पे एक टाइम के बाद आपका ऐसा हो जाता है कि अब रेड रोजेस नहीं चाहिए। तो अब जैसे नए फ्लावर्स लाती है मेरे लिए तो तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, वाओ दिस इज़ सो नाइस ऐसा। अभी जब पहले छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे पत्ते टाइप्स छोटी छोटी चीज़ें थी तो वो छोटी चीज़ें तो मुझे मैटर करती है, जो मिनी, क्योंकि मुझे मिनिएचर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसलिए। तो उसके अलावा ये कुछ मतलब सेम चीज़ें करते रहेगी तो नहीं अच्छा लगता मुझे, मतलब मेरा मन उतना खुश नहीं होता। अब जब हम कुछ अलग करेंगे और मेरी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये मेरी हमेशा से एक लिस्ट बनवा के रखती है कि इस साल में तेरे को अच्छा ये कराना है तो ये तेरी चेकलिस्ट डन हो जानी चाहिए, उसका एम होता है ऐसा, मतलब उसी का ही होता है, वो मेरा नहीं होता, ठीक है। तो गाइस इसलिए भी यूट्यूब के लिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं कि मेरी चेकलिस्ट इसने पूरी करानी है, पता चला नहीं कराई। और इस साल की तो चेकलिस्ट ज़्यादा महंगी वाली है तो इस साल की चेकलिस्ट जो इसको भी एक आध चीज़ और ऐड हो गई हैं बीच बीच में। तो मैंने कहा ये बोल रही थी ग्रो हम करते लाइफस्टाइल चेंज होती है। और जब आप शादी वादी की बातें करो तो मेरा तो डिमांड ही ऐसे कम से कम यार 3-4 लाख की रिंग तो होनी चाहिए ना। शादी में सिर्फ रिंग चाहिए? नहीं सिर्फ बस फिर
प्रपोजल के लिए। जब एक स्टार्टिंग की चीज ही तुम्हारी 3-4 लाख की है तो तुम आगे की चीजें सोच ही सकते हो भाई। आई डोंट थिंक इस जन्म और में देखो, शादी के चांसेस है और फिर। देखो मेरा एक होता है ना ड्रीम प्रपोजल टाइप्स, तो मैंने जैसे इसको पहले बताया मेरे को ड्रीम सिटी है, मेरी ड्रीम कंट्री है इटली, मुझे इटली जाना है और मतलब वहाँ पे रोम या वेनिस मतलब घूमने ही चले जाएं, और वहाँ पे भले ही रिंग ना हो, चलो वैसे ही इसने अच्छा प्रपोज कर दिया क्योंकि वहाँ पे जाने का ही पैसा इतना ज़्यादा लग जाएगा तो कुछ ना ऐसे, कुछ तो ऐसा एंटीक होना चाहिए ना यार लाइफ में। ऑलरेडी इतना सब कुछ झेल लिया है, अब फिर से ऐसे फालतू की चीज़ों में पढ़ना अगर है तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, जहाँ पे खुशी मिले। अभी दुख तो झेलते हुए आई हूँ ना यार, खुश होना है मेरे को लाइफ में अभी। वापस से फालतू की चीजों में पढ़ना पड़े तो मतलब अगर वही चीज़ें हो रही हैं, सेम चीज़ें नहीं चाहिए भाई लाइफ में। नो, तौबा तौबा तौबा। फर्स्ट सेम होती तो ये अभी यहाँ नहीं होती, सेम होती तो ये वापस इधर मेरे पास नहीं होती, सेम होती तो भी हम दोनों घर पे नहीं होते। तो सेम कोई भी चीज़ नहीं है, इसके लिए बोल रही हूँ सेम नहीं होने चाहिए लाइफ में ना। ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एडवेंचर और नोक झोंक ड्रामा सब होना चाहिए जैसे हम लोग करते भी हैं। बस ये थोड़ी सी अभी इस टाइम पे ना, पता नहीं है लिटरली मैं सच बता रही Irritate हूँ, हो इसकी बैटरी डाउन हो गई है। ये बोलता हूँ कि जैसे कोई ऐड देखा होगा आपने, गर्मियों में ना ऐसे पाइप लगता है, सन पूरा चूस लेता है, फिर वो ग्लूकोज या फिर रसना पीते हैं तो वो एनर्जी आती है। मुझे इसका बस वो रसना नहीं मिल रहा, क्या पिलाऊँ इसे जिससे इसके अंदर एनर्जी आए, क्योंकि अब इसका काम भी ऐसे तो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट मैं वो टाइम का वेट कर रही हूँ कभी अपने वापस चार्ज बैटरी में आएगी, या फिर इसको बुढ़ापा भी आ रहा है 30 के ऊपर हो गई ना, एनर्जी डाउन हो ही जाती है उस टाइम पे, और इसके अंदर तो वैसे एनर्जी नहीं है, देखो बुढ़ापा मैं इसको जो बीच बीच में छेड़ देती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है, छेड़ जाती है अभी 1 सेकंड के लिए मैं चढ़ा दूंगी ना तो फोन बंद हो जाएगा और कॉर्नर पे 2 अलग-अलग मुंह करके पड़े हुए ये मिलेंगे। ये पता कैसे चढ़ाती है, ये ऐसा चढ़ाती है कि, और ये मैं अभी फन वे में बोल रही हूँ ठीक है, ये इतना सीरियस होके फन वे बोलती है ना, फिर बोलती है मैं तो मजाक करता है। भाई इतना सीरियस होके फन कौन करता है? अगर मैं नहीं हंसूंगा और मैं सीरियस बोलूंगी तो इसको बुरा लगेगा, सच में बुरा लगेगा। अगर मैं सीरियस मतलब नॉर्मल कुछ भी ऐसा बोलूंगी और उसके बाद मैं हंस दूंगी तो ये कोई मजाक नहीं था जो तू हंस रही है, क्योंकि तेरे मजाक ही बड़े गंदे होते हैं। चिढ़ रही है। नहीं मैं सच बता रही हूँ, इसके मजाक ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन तो कभी नहीं होता है बाबू, होता है, आई नेवर एडेड एनी पर्सन तुम्हारा, पर ठीक है चलो मान ली। गाइस अभी बकवास ना करते हुए मैं जरा पैकेट खोल लूँ, देखते क्या है, अगर अच्छा दिखाऊंगी। पहले खोल लेते हैं पैकेट, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चेंज में डालना पड़ेगा। ये देखो ये हमारे पैकेट। हमारे महाराजा ऐसे आते हैं सुसु करने के बाद बाहर से गोदी में, रात को स्पेशली है। आशु कहाँ गया था तू चूचू करने? अभी गोदी में आया है भाई। इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया, खा लो खेल लो, और जब से ये रेड लाइट आई है हमारे पास, सबसे तो जो पागल हो रखा है खेलने कि इतना ज़्यादा पागल हो रखा है खेलने के लिए, इतना ज़्यादा। बट एनीवेज मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे से में क्या आया है, जो मैं आपको बोल रही थी ना एक वेट आएगा, तो वही कैटल बेल आ चुकी है। बहुत वेट करने के बाद एक वेट आया हमारे घर पे। एक्सरसाइज करूँगी बेटा कहीं और मत मार लियो। मेरी कोई बॉल नहीं लगती हुई नहीं फिर भी अगर तुम ऐसे जिस लेवल पे कर रहे हो ना, कहीं और लग गई तो तुम्हें बहुत बस भागो बस। बहुत नहीं मुझे कहीं नहीं लगी बहुत। और रुक रहे इधर दिखा, कहीं पिंक कलर का कुछ तो आया है। अब हमें ये वैसे बहुत ही अतरंग पिंक कलर दिख रहा है, बट समझ नहीं आ रहा ये वैसा वाला पिंक कलर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे को नहीं लग रहा। रिटर्न कर दें? तेरे को कैसा लग रहा है वो बता। मेरे को बहुत डार्क लग रहा है, मुझे ये पता कैसा लग रहा है? वो तेरे घर की दीवार है पिंक। मेरे को ना ऐसा चाहिए जैसे ये लैवेंडर है, इसकी एकदम लाइट है। ये वो लाइट नहीं है, डार्क। मुझे एकदम लाइट चाहिए। ये बेबी पिंक कैसे ही आएगा? ये बेबी पिंक नहीं है, बेबी पिंक यही पिंक है। हाँ तो बेबी पिंक यही आता है। ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा, इससे भी लाइट। हाँ तो उनके लिए बेबी पिंक। अब जैसे देख इधर, मैं तेरे को दिखाऊं, ऐसा दिखेगा। नहीं ऐसे ही दिखेगा। मुझे मैं दिखाऊं, जीवन ये में देख, कलर भरने हैं, ये ऐसे देख, भयंकर भी नहीं भरने। ये देख बेबी पिंक इसमें दिख रहा है ना, ऐसे ही दिखेगा बेबी पिंक, बट शाइनी मारेगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि गाइस मेरे को निकालना नहीं, एक तो निकाल अंदर में डलेगा फिर। इतना बड़ा ही है, ये तो काफी बड़ा है। हमने ज्यादा नहीं मंगा लिया फिर उस हिसाब से। बेबी ऐसे लगाओगी, लगा के दिखाइए सामने यार इस पे यार ऐसे लगा दे बॉल, ऐसे तो हैं दिखाइए ऐसा लग रहा है। गोबर हो गया भाई,
यही होता है, पता है, जब हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने जा रहे होते हैं ना तो हम टट्टी कर देते हैं उसमें। इसीलिए मैंने बोला वॉलपेपर इज द बेटर ऑप्शन। भाई अच्छे लगते हैं मेरे को इतना, और ये इतना बड़ा आएगा, मुझे थोड़ा ना पता था ये 12 है मतलब अब ऐसे ऐसे पूरे घर पे लग पिंक घर। बाहर खड़े होकर बेच ले। बिल्कुल गाइस, चलो देखते हैं अब इनका क्या करेंगे हम। वापस डाल देते हैं। स्ट्रगल इज रियल Guys, गाइस। अब कल भी एक चीज़ रिटर्न करी थी मैंने, इसलिए बोला कि देख लेना। कोई नहीं, यही लगा लेंगे, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाई बहुत ज़्यादा है हमारे इस हिसाब से, तो हमें शायद 4 ही चाहिए थे ये। तो कोई बात नहीं, अभी 4 लगा लेंगे। और 6 वापस कर दोगी? 6 पारुल को दे क्यों देंगे, दे सॉरी देंगे पारुल सिमरन को दे सिमरन देंगे। क्या करेगी, कहाँ लगाएगी? घर पे लगा लेंगे। नहीं चाहिए उनको। गाइस चलो अब हम करते हैं वाला ब्लॉग एंड। आपको करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कर लो यार प्लीज़, कर लो ना। वैसे भी फॉलोवर्स बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है। और इतना इतना चैनल रिपोर्ट हो रखा है भाई। आज क्या हुआ, मैं जब ब्लॉग डाल रही थी मोनेटाइज ही बंद हो गए। मोनेटाइजेशन का जो बटन ऑन करना होता है वो गायब हो गया। और प्लस जब मैंने यूट्यूब स्टूडियो में देखा जाके, वहाँ पे दिख रहा है कि आपके इतने से इतने डेट पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हुए हैं। हम समझा। भैंस की हाँ किसकी, कौन है ये माया जो भी है, करम जला कौन है ये मन में बहुत सारी गालियाँ दी मैंने उसको। फिर मैंने कहा भगवान जी आप ही उसको अपना श्राप दे देना, जो भी देना है। जब हमने किसी का श्राप गलत नहीं करा मैं क्यों दूँ, मैं क्यों बुरी बनूँ, भगवान जी करेंगे जो करेंगे। अब मैंने कहा ठीक है। इट्स लाइक कर्मा। तो ऐसे बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत रखो। मेरे को तो फल की इच्छा है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी तो मैं करती हूँ, मैं दरिया में पर डालूंगी नहीं। मेरे को याद दिलवाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि मैं इतनी महान हूँ नहीं कि भाई हमने अच्छा किया तुम्हारे साथ। अच्छा करो तो ही अच्छा होगा, ऐसा बोलते हैं। और वैसे भी नानू ने तो कर्मा वाला टैटू बनवा रखा, कर्मा इज अप। जय माता दी। बाय, गुड नाइट टू रोज। बंद करो।